सनातन को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। अफगानिस्तान बना तो हमने कुछ नहीं कहा, बांग्लादेश बना हमने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान बना हमने कुछ नहीं कहा। अब भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो इसमें विरोध क्यों? हमारे 1-2 बच्चे होते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है। और दूसरा, मुसलमानों के 10-10, 100-100, 20-20 बच्चे होते हैं, उनको फ्री राशन दिया जाता है, उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता है। समस्या ये आ रही है हमको सबसे बड़ी। जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है वहाँ हिंदुओं को रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ प्रदूषण होता है, वहाँ शरिया कानून चलता है, वहाँ हलाला चलता है, वहाँ बहन बेटियों को लव जिहाद चलता है। इसलिए ये जो कि देश का प्रदूषण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान बनी गया तो फिर हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर फिर मुसलमानों को क्या लेन देना है? कुछ राक्षसी कीड़े अपनी छल पूर्वक जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में वो जनसंख्या के दम पर अपने भारत पर कब्जा कर लेंगे। भारत तो रहेगा पर भारत में सनातन संस्कृति नहीं रहेगी। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा था और रहेगा और हम बनाकर रहेंगे। सनातन को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है या फिर हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? सनातन को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। ये दोनों का एक दूसरे का अपर्याय है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र की तो अत्यंत आवश्यकता है, चाहे वो सनातन की बात हो चाहे हिंदुस्तान की बात हो। इसमें सबसे बड़ी सनातन और हिंदुस्तान दोनों की बात है, दोनों खतरे में है। तो दोनों को खतरे से बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है या फिर खालिस्तान मांगता है और फिर वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है, तो अगर हर कोई अलग अलग मांगेगा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में अफगानिस्तान बना तो हमने कुछ नहीं कहा, बांग्लादेश बना हमने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान बना हमने कुछ नहीं कहा। अब भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो इसमें विरोध क्यों? मुसलमानों को चाहिए आगे आए और हमारा साथ दें और पूरे जो कि यहाँ पर मांग करें कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो लोग खालिस्तान मांग रहे हैं, खालिस्तान के विषय में हम बाद में विचार करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु आज की स्थिति के अंतर्गत में यह है कि वो जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अगर संविधान से देश चल रहा है तो आपको समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, संविधान में संशोधन भी हो सकता है। कई बार बीच में संशोधन हुआ है, तो आज भी संशोधन की आवश्यकता है संविधान के लिए। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? संविधान से सही चल रहा है ना? समस्या आ रही है, हम लोगों से टैक्स लिया जाता है। हमारे 1-2 बच्चे होते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है। और दूसरा, मुसलमानों के 10-10, 100-100, 20-20 बच्चे होते हैं, उनको फ्री राशन दिया जाता है, उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता है। समस्या ये आ रही है हमको सबसे बड़ी। और दूसरी समस्या ये है, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है वहाँ हिंदुओं को रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ प्रदूषण होता है, वहाँ शरिया कानून चलता है, वहाँ हलाला चलता है, वहाँ बहन बेटियों को लव जिहाद चलता है। इसलिए ये जो कि देश का प्रदूषण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान बनी गया तो फिर हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर फिर मुसलमानों को क्या लेन देना है? हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इसी आधार पर दिया, बांग्लादेश इसी आधार पर दिया, अफगानिस्तान इसी आधार पर दिया। इन तीनों देशों में जाइए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं है। तो क्या 40 करोड़ मुसलमानों को देश से बाहर करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ, यदि वो कोई उत्पात करेगा, आतंकवादिता करेगा, तो या तो बाहर करेंगे, नहीं अति की तरह विश्राम करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा और जय माता की कहना पड़ेगा और जय श्री राम का नारा भी लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा जी। हिंदुस्तान में शरिया कानून नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में भारत का संविधान चल रहा है ना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है ना। तो फिर हिंदुस्तान में तो शरिया कानून थोड़ी नहीं चलेगा, इंकलाब भी चलेगा और हिंदुस्तान में श्री राम भी कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र पीछे देखो, हमें दिख रहा है हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू सेना के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हुए हैं। मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके मैं केवल प्रमुख हूँ। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र जो कि बिदुड़ी जी हैं, जो आप मेरे साथ में हैं। बिदुड़ी जी, क्या लगता है कि ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा? हिंदू राष्ट्र की मांग लगता है पूरी होगी? जब तक हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक संघर्ष जारी रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है। अब किसका है? अभी हमारा है, लेकिन हमारे अभी जो हमें चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिले। अब हम आपको घर दे चुके हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको यहाँ रहना है तो आप घर के हमारे तरीके से चलिए। इसलिए चाहिए हिंदू राष्ट्र। 2 देशों को बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था, हिंदू के साथ हिंदुस्तान मिला था। आप अब अभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने मॉड्यूल तैयार कर चुका है। वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे।
सर इस्लाम के लिए 70 राष्ट्र बने हुए हैं, 70 देश बने हुए हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र भी नहीं मांग सकते हैं? हम हिंदुस्तान हम मांग नहीं रहे हैं, जो हमारा है हम उसको ले रहे हैं। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा था और रहेगा, और से हम बनाकर रहेंगे। हिंदुस्तान कानून मांगो। मैं राज पंडित जटाशंकर द्विवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, बजरंग सेना का राष्ट्रीय प्रचारक, विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे लोग हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अभी हाल में ताल कटोरा स्टेडियम में शंकराचार्यपुरी क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र, क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र, हिंदू 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे हिंदुस्तान में, 40 करोड़ मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान है। हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का देश है। इसलिए जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राज्य के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे जब तक हम लोगों का हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा, क्योंकि अभी जो है कि देश में हिंदू जो है कि एक हिंदुस्तान का हिंदू है। हम लोग ब्राह्मण समाज, हिंदुस्तान है हिंदुओं का है, जो कि पाकिस्तानों के लिए पाकिस्तान का अलग राज्य है। हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है, और कोई नहीं रहेगा। हिंदुओं का रहे, लेकिन हिंदुस्तान घोषित होना चाहिए। और कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, और कोई नहीं रहेगा। सबको रहने का अधिकार, पर हिंदुस्तान कानून के अनुसार रहने का अधिकार है। क्या नाम है? ललित कुमार। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? जब शरणार्थियों के 3 देश बन गए, जो शरणार्थी आए थे हमारे देश में बन के, वो रो पीट के ताकत के दम पे या छल पूर्वक हमसे 3 देश ले गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो क्या हम भारत के जो मूल निवासी हैं, क्या हम अपना एक भारत भी सुरक्षित नहीं रख सकते? तो इसलिए हमें भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिससे कि हम अपनी सनातन संस्कृति को बचा सकें। अन्यथा आने वाले समय में सनातन संस्कृति बच नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ राक्षसी कीड़े अपनी छल पूर्वक जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में वो जनसंख्या के दम पर अपने भारत पर कब्जा कर लेंगे। भारत तो रहेगा, पर भारत में सनातन संस्कृति नहीं रहेगी। इसलिए फिलहाल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट भी एक बड़ी समस्या है। तो जो भारत जो जनसंख्या में जब आगे जा रहा है, अगर इसको तुलनात्मक देखें, इसका हम अध्ययन करें बारीकी से, तो जो सनातन को मानने वाले हैं, जो भारत को मानने वाले हैं, उनके 1 या 2 उनकी जो जन्म दर है बहुत कम है। लेकिन जो लोग जिस छल के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश लिया था, उसी छल पूर्वक अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जो जनसंख्या का जो असंतुलन है, ये असंतुलन वही बढ़ा रहे हैं। इसी कारण से भारत आज जनसंख्या में नंबर 1 पे पहुंचा है। ये इसमें हमारा आपका योगदान नहीं है, इसमें योगदान उन्हीं का है जिन्होंने हमसे पाकिस्तान लिया है। वो भी जनसंख्या के दम पर भारत को लेना चाहते हैं।